हेलो मित्रों, सज्जनों और माननीय जनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी को तहे दिल से स्वागत है और मैं यह आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम सनातन धर्म के बारे में कुछ रोचक बातें शेयर करने जा रहा हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज की इन बातों से हमें सनातन धर्म के बारे में जो भ्रम है उसे सुझाने के लिए कुछ जानकारियां प्राप्त होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जब भी हम धर्म की बात करते हैं तो आपके मन में धर्म को लेकर बहुत प्रश्न उठते होंगे। जब धर्म की बात होती है तो आपको बता दें कि सनातन धर्म के बारे में तो जरूर चर्चा की जाती है। कई धर्मों को सच्चे धर्म के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में सनातन धर्म को माना जाता है। कई विद्वानों द्वारा यह माना जाता है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तब से ही सनातन धर्म की भी उत्पत्ति मानी जाती है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जब दुनिया में जीवन शुरू हुआ था साथ साथ मानव की भी हुई थी। ये धर्म मानव उत्पत्ति के पूर्व का माना जाता है। आज हम आपको इस संदर्भ में सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म की वैदिक संस्कृति इतिहास के विषय में आपके साथ सारी जानकारी साझा करेंगे। सनातन धर्म की बात करें तो हम इस धर्म को एक वैकल्पिक धर्म के नाम से भी पुकारते हैं। आपको भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म के लिए सनातन धर्म का नाम वैदिक काल में सुनने को मिलता है। सनातन धर्म का सीधा मतलब निकाले तो इसका कभी भी अंत नहीं होता है, मतलब जो हमेशा ही बना रहता है, और इसे हम शाश्वत भी कह सकते हैं। आपको बता दे, कई लोग सनातन धर्म को तथा वैदिक धर्म को अलग मानते हैं। इन दोनों धर्मों को अलग अलग भाव से देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि विदेशियों ने ही हिंदू नाम को दिया होगा। इस धर्म का पहला नाम आर्य धर्म था, परंतु कई व्यक्तियों द्वारा इसका नाम वैदिक धर्म कहा जाता है। वैसे हिंदू और सनातन धर्म एक ही माना जाता है। इसका बहुत पुराना इतिहास माना जाता है। वैकल्पिक नाम भी इसमें सम्मिलित है। इसका इतिहास 1,96,8,53,110 वर्ष तक का पुराना इतिहास माना जाता है। सनातन धर्म को बताने के लिए या उसके विषय में कुछ समझाने के लिए इसका कोई भी पुराना नाम सुनने को नहीं मिलता है। ये कहा जाता है कि इसमें किसी भी और अखंड धर्म नहीं है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक वैसे ही संसार में कई निम्न धर्म बनाए जा रहे हैं या एक कहे उदय हो रहा है। इसलिए हिंदू धर्म को दूसरे धर्म से अलग करना जरूरी कहा गया। धर्म को रिलीजन या ये कहे जीवन शैली कहा जाता है। हर किसी व्यक्ति का धर्म अलग अलग होता है और वह उस धर्म को ही मानता है, उसी धर्म की पूजा करता है। अपना धर्म हर किसी को अच्छा लगता है। अलग अलग धर्म के आधार पर भगवान की अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है, भगवान को माना जाता है। पर आपको बता दें कि भगवान तो एक ही है। इस धर्म को संबोधित शाब्दिक रूप से नहीं बल्कि कर्तव्य रूप से अपने शब्दों में परिभाषित करते हैं, क्योंकि दुनिया में सब लोगों के अलग अलग धर्म है। आपको क्षत्रिय और ब्राह्मण का धर्म एक लगता है? नहीं ना, दोनों धर्म अलग अलग है। एक सामान्य नागरिक और एक सामान्य साधु का धर्म में आपको विभिन्नता देखने को मिलेगी। हर धर्म की तरह ही सभी धर्मों में विभिन्न देवी देवता होते हैं। उनको इन ग्रंथों में वर्णन किया जाता है। इन धर्मों में आपको कई प्रकार के देवी देवताओं के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण, माता सीता, महालक्ष्मी शक्ति, भगवान शिव, भगवान राम आदि। इस धर्म में सभी देवताओं का जिक्र किया गया है। ये तो आपको भी मालूम होगा कि सनातनी बनने के लिए आपका सनातन धर्म होना आवश्यक है, या तो आपको सनातन धर्म को अपनाना होगा। यदि हमारे भीतर दैवी गुण नहीं पाए जाते हैं तो हम सनातनी नहीं है। सनातनी बनने के लिए सबसे पहले हमारे पास सनातनी गुण होने चाहिए। हमें उच्चतम अवस्था में ध्यान लगाकर भगवान में एकाकार होना है। हमारा इनमें विलय भी उसी रूप में हो जाता है। इसी स्थिति को हम सनातन कहते हैं। हमें संसार की मोह माया से निकलकर बाहर आकर अपने बंद हुई आंखें खोलनी होगी। यदि हमने अपनी भावनाओं में कंट्रोल कर दिया और अपनी मन इच्छा शक्ति में धैर्य रख लिया है तो इस स्थिति में आप सनातन बन चुके हैं। हमारा ईश्वर से मिलन हो गया है, हम उनमें एकाकार होकर उनकी भक्ति में खो गए हैं। इस अवस्था को सनातन कहकर संबोधित
किया जाता है। हम किसी अन्य भाषा या वाक्यों को पढ़कर सनातनी नहीं बनते, इसके लिए हमें गीता एवं शास्त्र पढ़ने होंगे और हमको सनातनी बनना होगा। सनातन धर्म को हम सत्य का धर्म भी कहते हैं। सनातन धर्म से ही सत्य का जन्म हुआ है। कभी भी सनातन धर्म विरोधाभासी नहीं होता है। हम इस धर्म को विरोधाभासी के नाम से नहीं बुला सकते। ऋषियों ने पहले से सत्य को देखा है, उनको पता है कि सनातन एक सत्य के मार्ग पर चलने वाला धर्म है। वेदों में ईश्वर के जन्म को लेकर यह कहा गया है कि ना ही इसने कभी जन्म लिया है और ना ही इसकी कभी मृत्यु हुई है, अर्थात इसका कभी अंत नहीं हो सकता है। ईश्वर को अलग नाम से तो बुलाया गया है, परंतु यह एक ही अवतार है और भगवान एक ही है। सनातन धर्म के इतिहास की बात करें तो सनातन धर्म को हिंदू धर्म या वैदिक धर्म भी कहा जाता है। सनातन धर्म के अस्तित्व या चिन्ह भारत और आज के पाकिस्तानी क्षेत्र की सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। ये चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता से बरामद किए गए, जिनमें से अज्ञात मात्र देवी की मूर्तियां, शिव पशुपति जैसे देवता की मुद्राएं, लिंग, पीपल की पूजा आदि। ये धर्म 1,96,8,53,110 वर्ष पुराना है, जिसे लेकर इतिहासकारों के मुताबिक इस सभ्यता के आखिर में मध्य एशिया से जाति का आगमन हुआ था, जिन्हें आर्यों के नाम से जाना जाने लगा और यह संस्कृत नाम की हिंदू यूरोपीय भाषा बोलते थे। पुराने काल में भारत में 5 तरह की संप्रदाय, जिनमें गाणपत्य, शैवदेव, सौरनाम, कोटि वैष्णव और शक्ति शामिल थे। इनमें वैष्णव विष्णु की, शैवदेव कोटि शिव की, गाणपत्य गणेश की, सूर्य की पूजा और शाक्त शक्ति की आराधना किया करते थे। ऋग्वेद से लेकर रामायण और महाभारत जैसे लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप में व्याख्या की गई है। देवताओं को लेकर भी प्रत्येक संप्रदाय के समर्थक अपने देवता को दूसरे देवता से बड़ा समझते थे, जिसके कारण उनमें अनबन बनी रहती थी। इस समस्या के समाधान के लिए और लोगों में एकता बनाए रखने के उद्देश्य से धर्मगुरुओं ने लोगों को ये शिक्षा देना शुरू किया कि सभी देवता एक समान हैं, जिससे उनमें वैमनस्य को खत्म करने में मदद मिल सकेगी। देवी देवता जैसे शिव, विष्णु, शक्ति देवी आदि ये सब एक दूसरे के आपस में भक्त थे। जो उनकी संप्रदाय होती है उनमें बहुत मेल देखने को मिलता है, जिसमें सनातन धर्म की शुरुआत मानी जाती है। विष्णु, शक्ति तथा शिव भगवानों को सनातन धर्म में समान बताया गया है एवं जो 3 संप्रदाय थे वे भी सनातन धर्म को मानने लग गए। जैसा कि हमने आपको बताया कि सनातन धर्म का इतिहास बहुत ही पुराना है। इस धर्म के चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास में माने जाते हैं। इसमें निम्नलिखित चिन्ह देखने को मिलते हैं: लिंग, पीपल पूजा, अज्ञात मात्र देवी की मूर्तियां, शिव पशुपति देवता की मूर्ति, अलग अलग मुद्राएं आदि बहुत ही प्रमुख है। इतिहासकारों की एक दृष्टिकोण के हिसाब से यह माना जाता है कि जो ये सभ्यता है, जब इसका अंत समय था तो उस समय और किसी जाति की उपस्थिति मानी जाती है। इस जाति को आर्य जाति के नाम से जाना जाता था। मतलब ये जाति अपने आप को स्वयं आर्यों का पूर्वज बताया या बोला करती थी। आर्य हिंद यूरोपीय भाषा को संस्कृत भाषा के नाम से बुलाया करते हैं। इनका जो मूल स्थान बताया गया है वह भारत देश को बताया गया है। सनातन धर्म का मानव से बहुत पुराना और आवश्यक रिश्ता है। ये धर्म अनादिकाल से पूरी दुनिया में चला आ रहा है। आपको पता है कि जब जब किसी भी धर्म पर उंगली उठी है तो भगवान ने हमेशा की तरह आदिकाल से धर्म की रक्षा की है। ब्रह्मा, आत्मा तथा ब्रह्मांड ने पहले से ही इस रहस्य के बारे में बताया है कि ऋषि मुनियों द्वारा मोक्ष की गहरी अवस्था प्रदान की जाती है। मोक्ष की धारणा में अनुवादन किया जाता है। मोक्ष को सनातन धर्म का मार्ग माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में जो भी अंतर है, इनमें कोई भी अंतर मुख्य रूप से नहीं पाया जाता है। नवीन समय में हिंदू धर्म के नाम से भी सनातन धर्म को बुलाया जाता है। दोनों धर्मों में ईश्वर की आराधना की जाती है और भगवान को सत्य मानकर उनकी पूजा की जाती है। आपको बता दे, जो सनातन और हिंदू धर्म है वह दुनिया में सबसे धर्मों की श्रेणी में एक समान माने जाते हैं। अर्थात ये दोनों धर्म एक जैसे ही है। इनमें सिर्फ आपको एक ही अंतर देखने को मिलेगा कि इन दोनों धर्मों को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो दोस्तों, हमें यह उम्मीद है कि आपको ये संग्रह पसंद आई होगी।
ऐसे ही धर्म से जुड़ी हुई और भी बातें को देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और नई इंटरेस्टिंग और सुविचार बातें लेकर। तब तक आप सभी का समय शुभ रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे कृष्ण।